वेलकम बैक। कराची में खुदाई के दौरान गड्ढे में दबकर 2 सगे भाई जाँ बहक। दोनों भाई नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी हवाले से डिटेल क्या है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, इस वाक़े की डिटेल क्या सामने आई है? देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस का इलाका है। इलाके में तरक्याती काम हो रहा था। मेन इलाके की पाइपलाइन डाली जा रही थी। क्रेन की मदद से 8 से 10 फीट तक गहरी लाइन के लिए खुदाई की गई थी। ये दोनों भाई वहां पर इलाके के ही रिहायशी और अपने घर के पानी के कनेक्शन के लिए लाइन डालने के लिए ये वहां पे कूदे थे और 10 फीट जब गहराई उसमें खुदाई के हिस्से में गए तो अचानक से मिट्टी का मलबा गिरा है और एक भाई मौके पर जाँ बहक हो गया था। एक भाई को तशवीशनाक हालत में निकाला गया, लेकिन जब इनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया तो अस्पताल जराये का ये कहना है कि दोनों अफराद दम तोड़ चुके थे। दोनों भाई इलाके के रिहायशी और पानी का कनेक्शन करना चाह रहे थे अपने घर के लिए। मेन लाइन डाली जा रही थी नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस में जब ये हादसा पेश आया। तो सलमान, जब यहाँ पर काम जारी था और जाहिर है उसके लिए मजदूर होंगे जो ये काम देख रहे होंगे, किसी की सुपरविजन में हो रहा होगा, तो उन्होंने अपने तौर पर ही ये घर के सामने खुदाई शुरू कर दी और ये फैसला किया? जी बिल्कुल, क्रेन की मदद से पूरी इलाके जो रिहायशी गली है वहां की खुदाई मुकम्मल कर ली थी। 8 से 10 फीट गहराई खुदाई करके अब क्रेन की मदद से दूसरी गलियों में खुदाई का काम किया जा रहा था। ये दोनों लड़के सिर्फ अपने घर के पानी के कनेक्शन के लिए वहां पर गए और उन्होंने सोचा कि अपना पाइप पहले डाल दें, उसके बाद ये कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर एक कनेक्शन लाइन डाल दी जाए। लेकिन उसी दौरान ये हादसा पेश आया और जब ये जो पुलिस हुकाम का कहना है कि क्रेन की मदद से और जो अमला वहां पे मुकामी इंतजामिया वहां मौजूद थी वो दूसरी गली में अपना खुदाई का काम जारी रखे थे, तो इनको वाकई कर नहीं हो सका। लेकिन करीब मौजूद लोगों ने मामला देखा, उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू और पुलिस को तलब किया, जिसके बाद इनकी लाश निकाली गई। ये कितना मलबा गिरा है, कितना बड़ा गड्ढा था और ये दोनों भाई क्या मजदूर हैं, क्या करते थे ये? देखिए, इलाके के ही रिहायशी और दोनों भाई मजदूरी भी करते हैं। 8 से 10 फीट इसकी गहराई थी क्योंकि इलाके में बड़ी एक पानी की लाइन डाली जा रही थी और इसी दौरान ये वहां पर अपने घर का कनेक्शन डालने के लिए वहां पर गए थे और इसी दौरान जब 8 से 10 फीट गहराई थी तो एतराफ में जो मिट्टी का मलबा वहां पे पड़ा था वो इनके ऊपर गिरा और उसी के अंदर ये दब गए थे। एक भाई तो फौरी तौर पर जाँ बहक हो गया था, दूसरे भाई को तशवीशनाक हालत में निकाला गया था, लेकिन अस्पताल मुंतकिल करते हुए दूसरा भाई भी दम तोड़ गया। मुजम्मिल और सुफियान इनके नाम थे और इलाके के रिहायशी दोनों नौजवान थे। इनकी उम्रें क्या बताई जा रही हैं और आपने नाम बता दिए हैं, और मजीद क्या मौक़िफ़ है वहाँ पे मौजूद इलाका मकीनों का? देखें, इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब ये हादसा पेश आया तो जो दूसरी गली में भी क्रेन की मदद से तरक्याती काम हो रहा था वो फौरी तौर पर रोक दिया गया है। उनका इंतजामिया का कहना है कि पुलिस की मदद से अब मजीद काम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मजीद इस किस्म का कोई हादसा रिपोर्ट ना हो सके, क्योंकि इलाके की जब मेन पाइपलाइन डाली जा रही थी 8 से 10 फीट गहराई की गई थी तो लोगों अपनी मदद अपनी खुद से उसमें कोई पानी के कनेक्शन ना डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जो तरक्याती काम है इसको रोक दिया गया है। अब मजीद काम जो है यहाँ पर पानी की एक लाइन डालने का वो पुलिस की निगरानी में किया जाएगा ताकि इस किस्म का दोबारा कोई हादसा रिपोर्ट ना हो सके। मलबा कैसे गिरा? जब मशीनरी ही यहाँ पे तमाम तर मलबे को मूव कर रही है तो मलबा गिरा कैसे? ये किस तरह हादसा हुआ? देखिए, क्रॉलर की मदद से इसमें एक गली में खुदाई कर ली गई, पूरी गली में खुदाई कर ली गई थी और इसकी खुदाई की गहराई थी 8 से 10 फीट। अब क्रॉलर की मदद से दूसरी गलियों में पानी के कनेक्शन के लिए लाइनें डाली जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम और पुलिस का कहना है कि अब दूसरी गली में क्रॉलर हुकाम को नहीं पता था कि पिछली गली में क्या काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तमाम अमला यहाँ से मूव हो चुका था जिले इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया का। तो अचानक ही ये जब लड़के अपने घर के पानी के कनेक्शन की लाइन डालने की कोशिश करते रहे तो एतराफ का जो मलबा था ये उनके ऊपर गिरा है। अब ये रेस्क्यू इदारे और एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि ये उस मलबा इतना ज्यादा था, मिट्टी के तले इतने ज्यादा दबे कि ये वहां से खुद को निकाल नहीं सके और फौरी तौर पर लोग भी वहां पे जो एतराफ में मौजूद थे उन्होंने भी रेस्क्यू का काम शुरू किया, लेकिन वो भी इनको वहां से नहीं निकाल सके। अब ये इंतजामिया पे कहना है कि अब इस वाले से भी तहकीकात की जाएगी कि जेरे जमीन कोई और लाइन या सीवरेज की लाइन तो नहीं गुजर रही थी जिसके अंदर ये दबे हों या फंसे हों। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस का ये बयान सामने आया है उसमें मलबा तले इन दोनों की मौत की तस्दीक की गई है, जिसके बाद इनकी लाशों को वहां से निकाल कर मुंतकिल किया गया अब्बासी शहीद अस्पताल। पुलिस का भी कहना है कि इलाके में पानी की लाइन डालते हुए हादसाती तौर पर ये वाकया पेश आया। ये दोनों नौजवान इलाके के रिहायशी और पानी का कनेक्शन डालने के दौरान ही वहां पर खतरा जाहिर है जिसमें इनकी जान चली गई, ये खतरा इन्होंने मोल लिया और ये गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन लिया जा रहा था, इसको ऐसे कहा जा सकता है?
देखिए, पुलिस का इब्तिदाई तौर पर यही कहना है कि गैर कानूनी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब जिले इंतजामिया की निगरानी में यहाँ पे क्रॉलर की मदद से काम हो रहा है तो इन दोनों नौजवानों को वहां पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, और ना ही इनकी कोई जिम्मेदारी थी वहां पे कोई खुदाई का इनको काम दिया हो, क्योंकि ये दोनों इलाके के नौजवान हैं, मजदूरी करते हैं और वहीं के रिहायशी हैं। तो पुलिस कहनी है कि इनका किसी किस्म का कोई खुदाई का काम या अंदर उतरने का काम इनका कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अंदर क्यों गए, अब इस हवाले से भी तहकीकात की जाएगी और इन दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यानी शाहिदीन का और घर वालों का यही कहना है कि मामले की तहकीकात कराई जाए और ये हादसा किस तरह पेश आया। जिले इंतजामिया ने अगर पूरी गली की खुदाई कर ली थी तो कोई हिफाजती तदाबीर या कोई रुकावटें वहां पे रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा भी गिर जाए तो इस किस्म का हादसा रिपोर्ट ना हो सके। कोई किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर ना रुकावटें वहां पे खड़ी गई हैं, ताकि अगर इलाके का कोई बच्चा भी इसके अंदर जा रिहायशी इलाका है और अगर यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है तो ये जरूरी है कि लोगों की आगाही के लिए इस तरह के कुछ वहां पर इंतजामात किए जाएं, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 हलाकतें हो गई हैं जिसके बारे में हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। सलमान लोधी, बहुत शुक्रिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा। 18 या 19 नवंबर के बाद आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत होगी। आर्मी चीफ के लिए मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नाम नहीं है, जो नाम पाक फौज भेजेगी उस पर मुशावरत होगी। अभी तक पाक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे। दारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा 18-19 के बाद ही। सर, कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? कोई नहीं। अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवरेट नहीं। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़।